हेलो एवरीवन। काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी भी ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि AIB 19 में जो नए क्रिमिनल लॉज ऐड हो गए उसको लेके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हम कैसे आंसर्स ढूंढें। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस बार के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब ये 5 क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कीजिए एंड जब मैं सॉल्व कर रही हूँ जो टिप्स बता रही हूँ वो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जाकर जब आप नए क्रिमिनल कानून से क्वेश्चन देखेंगे आप एकदम नहीं घबराएंगे। आपको पता होगा कि कैसे कौन सा टिप यूज़ करके आपको आंसर करना है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है सेक्शन 375 ऑफ IPC इज़ नाउ डैश ऑफ BNS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहे जो IPC यानी पुराना कानून में सेक्शन 375 जो हुआ करता था सेक्शन नंबर, अब नए कानून में इसका क्या सेक्शन नंबर है ये पूछ रहे। आपको पता ही होगा कि IPC और BNS में काफ़ी सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर सेक्शन का नंबर चेंज हुआ है, तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। तो टिप लिख लीजिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, टिप नंबर 1 ये है कि आपको इन क्वेश्चंस के लिए आंसर कंपैरेटिव टेबल में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन BNS ही नहीं, BNSS या BSA से भी आ सकता है, जहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि पुराना वाला नंबर ये है तो नया वाला नंबर बताओ सेक्शन का। तो आप कोई भी बैरक नया वाला कानून का अगर आप कोई भी पब्लिशर का बैरक उठाते हैं तो उसमें फर्स्ट पेज में आपको कंपैरेटिव टेबल्स मिलेंगे। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक टेबल दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है एंड 364 कैपिटल A, 365 ऐसा करते हुए उन्होंने IPC के सेक्शन नंबर्स एक साइड लिखे हैं। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो BNS के हिसाब से जो भी सेक्शन नंबर है उसी ऑफेंस के लिए वो उन्होंने राइट हैंड साइड पे लिखा गया है। ऐसे ही आपको हर पब्लिशर के बैरक में मिलेगा। ये टेबल ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, अभी हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 375 को लेकर। जो 375 IPC में रेप का डेफिनेशन हुआ करता था, अब ये सेम टू सेम रेप का डेफिनेशन कहाँ आ गया? सेक्शन 63 ऑफ BNS में आ गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो अभी हमने देखा, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सेक्शन 63। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर टेबल में से आंसर ढूंढ लिया ना, तो इसके बाद क्या करोगे, जाना क्वेश्चन पे। हाँ, अब क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन आपको साफ साफ दिख जाएगा। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, सेक्शन 63। तो ऐसे कंपैरेटिव अप्रोच में पहले ये था, अब क्या हो गया है सेक्शन नंबर। ये वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इन सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको कंपैरेटिव टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जानकारी पहले से आपको होना ज़रूरी है। क्वेश्चन में पूछ रहे रेस जेस्टे। ये कॉन्सेप्ट है जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेस जेस्टे का ये जो प्रिंसिपल है, अब पूछ रहे BSA के अंदर ये कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, जिन्होंने भी ऑलरेडी मेरा लेक्चर सुन लिया है फुल कोर्स में, उनको पता है कि रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट क्या है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं ये आपको पता होगा। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के कहाँ आता है? सेक्शन 6 में आता है। तो आपको ये यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 में ये वाला रेस जेस्टे प्रिंसिपल आता है करके, ये आपको यहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन में कहीं से क्लू नहीं मिलेगा। तो सेकंड मेरा टिप ये रहेगा कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि नए वाले क्वेश्चन करने के लिए पुराना वाला कानून की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच के मत रहिएगा, क्योंकि जैसे देखिए, अभी मुझे कंपैरेटिव टेबल में कौन सा सेक्शन नंबर ढूंढना है, इसका जो हिंट है ना, सेक्शन 6 का हिंट, मुझे कहीं पर भी इस क्वेश्चन से वो हिंट नहीं मिला। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए कि पुराना वाला कानून में रेस जेस्टे कहाँ आता है, तभी मैं ये पता कर पाऊँगी कि अच्छा यहाँ पर मुझे कंपैरेटिव टेबल में सेक्शन 6 ढूंढना है करके, मुझे तभी पता चलेगा। तो अभी या मुझे क्लू मिल गया है तो मैं क्या करूँगी,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया कानून है उसमें जाके उसके कंपैरेटिव टेबल से आंसर ढूंढना पड़ेगा। आंसर आपको मिलना चाहिए ऑप्शन ए सेक्शन 4। तो रेस्ट जेस्टे अब कहाँ आएगा? बीएसए के अंदर सेक्शन 4 में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट्स में कि पहले कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ करता था और अब नए लॉ में क्या कॉन्सेप्ट बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीआरपीसी में देखते हैं, हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंदर कि इंडिया में किस तरीके के कोर्ट्स हैं। अब बीएनएसएस में कंपैरेटिव अप्रोच को लेकर अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से कोर्ट्स थे जो सीआरपीसी में पहले हुआ करते थे पर अब बीएनएस में उसको रिमूव कर दिया है करके पूछ रहे। देखो, क्या रिमूव किया है ये पता अगर करना चाहिए हमें, तो पहले से पता होना चाहिए ना कि पहले क्या हुआ करता था, तभी हम समझ पाएंगे कि चेंजेस क्या हैं। तो ये इसीलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि इस गलतफहमी में मत रहना कि पुराना वाला कानून नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब देखिए, ये भी आंसर आपको डायरेक्ट बैराक्ट से नहीं मिलेगा, इसके लिए भी आपको पुराना कानून यानी सीआरपीसी भी पढ़ के जाना पड़ेगा, बीएनएसएस भी पढ़ के जाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 में देखा जो आप डायरेक्ट नए बैराक्ट से कर सकते हो, पर जो अभी 3, 4, 5 में डिस्कस कर रही हूँ टाइप्स, इन सब तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो आप सिर्फ बीएनएसएस का बैराक्ट से बस ऐसे ही देखते हुए शायद नहीं कर सकते हैं। तो लाइटली मत लीजिएगा, आपको पहले से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग पुराना कानून एंड नया कानून का रख के ही जाना पड़ेगा। अगर आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में आप नए कानून पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एआईबी का जो फुल कोर्स है उसमें नए कानून के भी थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके मेरे गाइडेंस में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ है ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब जाते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप एक स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी अधिकतर चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। ये इनफैक्ट पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आईपीसी में भी सेम ही रहेगा, बीएनएस में भी सेम ही रहेगा। क्वेश्चन में पूछ रहे, एक बंदा ए है जो काम कर रहा है हथौड़े से, ठीक है। हथौड़े का जो मेटल वाला हिस्सा है वो ना उड़ के किसी और कहीं चले जाता है, किसी और को चोट पहुंचाती है। वो पूछ रहे कि इस हालातों में अगर कोई नेग्लिजेंस किसी की नहीं रही है, वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन मतलब किसी की नेग्लिजेंस या लापरवाही नहीं रही हो, तो क्या ये ऑफेंस होगा? आंसर है नॉट एन ऑफेंस। ये आईपीसी में भी सेम है, बीएनएस में भी सेम है। तो फोर्थ टिप मेरा यही होगा कि जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर चेंज नहीं होगा। ये आप बात ध्यान रखें जब आप क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो। फिर चलते हैं हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि जहाँ पर भी केस लॉ के बारे में बात हो रही हो ना, तो केस लॉ वाले क्वेश्चंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी एक सेक्युलर लॉ है करके कौन से जजमेंट में बताया। आंसर यहाँ पर है शाह बानो बेगम केस, जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन अब नया कानून आ भी गया हो तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि केस लॉ, उस केस लॉ में, शाह बानो के केस लॉ में सेक्शन 125 के बारे में जो भी बताया था वो अभी भी वैलिड ही माना जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब भी केस लॉ टाइप क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो पुराना वाला लॉ हो या नया वाला लॉ हो, उस केस लॉ में जो भी बताया है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो 5 तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसी 5 तरीके से आप तीनों ही लॉज में क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में एक्सपेक्ट कर सकते हो।